श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज, बाहीं ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। पिंटू जी पटेल, हमारे श्री गंगानगर के श्री चिमन लाल जी, शीला जी फुटेला, अनूप जी अग्रवाल, नीलम जी कामरा, सुरक्षा जी खुराना, सुषमा जी सेठी, नितिन जी सेठी, साजन जी सेठी, सुमन प्रणामी जी पदमपुर से, इंदु जी आहूजा, विनय सेठी जी, सुनीता सेठी जी, श्री नवल किशोर जी सेठी जी, मीनाक्षी जी, कुसुम त्यागी जी, लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है और धाम के धनी हमें जाम से जाम पिला रहे हैं। अपनी ब्रह्म आत्माओं को परम धाम में जगाने के लिए कितने यत्न कर रहे हैं, कितने प्रयत्न कर रहे हैं। आज मेहर सागर पर चर्चा शुरू होगी। आइए लाडले सुंदर साथ जी एक भजन की लाइन गुनगुनाते हुए और धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लेके चलें। बरसाए जा मेहर मेहर, पल पल पिया पल पल पिया, बरसाए जा मेहर मेहर, पल पल पिया पल पल पिया, बरसाए जा। क्यों किसी के दर पे जाए, हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे। जो नजर में किसी के दर पे जाए, हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे। जो नजर मेहर लुटाए, वो ही संभाले, वो ही संभाले। हक है जहाँ हम हैं वहाँ, हक है जहाँ हम हैं वहाँ, बरसाए जा मेहर मेहर, पल पल पिया पल पल पिया, बरसाए जा। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। प्यारे धनी ने हमको आप जगाया, आप जगाया। मुतलक मेहर मिली तो दीदार पाया, दीदार पाया। बेशक हुए
जाम वो पिए बेशक हुए, जाम वो पिए बरसाए जा, मेहर मेहर पल पल पिया, पल पल पिया बरसाए जा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। लाडले सुंदर साथ जी, आप देखिए कि हम निस्बती सुंदर साथ के ऊपर धनी की कृपा किस प्रकार बरस रही है। लाडले सुंदर साथ जी, पहले धाम के धनी ने हमें प्रगटवाणी का सुख दिया, जो महामती प्राणनाथ जी को ही पहली भी तक उतरी, उस प्रगटवाणी का हमने सुख लिया। फिर सुंदर साथ जी धाम के धनी ने हमें बेहद वाणी का रसपान कराया और फिर हमें मूल मिलावे के अंदर खड़ा कर दिया और मूल मिलावे का साक्षात्कार हमारे धाम के धनी ने चितवन के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा करवाया। लगता है कि पूरा नित्य पाठ ही धनी हमें करवा रही हैं। और अब धाम के धनी ने हुक्म किया कि समस्त सुंदर साथ को इस मेहर सागर के प्याले पिलाए जाएं, क्योंकि मेहर सागर का पाठ बच्चे से लेके बूढ़े तक करते हैं। समस्त सुंदर साथ का नियम है मेहर सागर पढ़ने का, लेकिन जब मेहर सागर की चौपाइयां समझ में आ जाएंगी सुंदर साथ जी, फिर हम मेहर सागर पढ़ेंगे तो मेहर सागर के अंदर अनंत आनंद आएगा पढ़ते हुए। आइए सुंदर साथ जी, हम मेहर सागर के पाठ की चौपाई शुरू करें। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत। लाडले सुंदर साथ जी, और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले 7 सागर का वर्णन हो चुका है और मेहर सागर में कहते हैं 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब, ए मेहर को पार न आव ही, जो कोई कोट करूं किताब। 7 सागर वर्णन किए। 7 सागर कौन से? नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, खीर सागर, दद्दी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, और ये मेहर सागर है सरव रस सागर। सभी रसों से परिपूर्ण मेहर का सागर। धामधनी के हृदय के अंदर ये जो मेहर का सागर अनंत रूप में, सागर के रूप में, अनंत सागर के रूप में जो बह रहा है, महमती फरमा रहे हैं 8वें सागर को कृपा का सागर कहा गया है। और क्योंकि श्री राज जी का हृदय ही कृपा से भरपूर सागर के समान है, इसलिए ये सागर अत्यंत शोभा ले रहा है। ये जो मेहर का सागर है अत्यंत शोभा ले रहा है। श्री राज जी की ये कृपा का सागर अति मेहरों से संपन्न है, जिसके अंदर आवेश, तारतम, जिसके अंदर जोश, इस मेहर सागर के अंदर, क्योंकि लहरी आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत, इस मेहर सागर के अंदर लहरें चल रही हैं। कौन सी? जिसके लिए धनी ने सागर ग्रंथ के अंदर में कहा, लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरश परश। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश। ये जो सुख के सागर राजी महाराज क्या है? स्वयं मेहर के सागर स्वयं श्री राजी महाराज हैं। सरवरस सागर, सभी सुखों के सागर जो है ना, वो धाम के धनी स्वयं हैं। इसलिए हम प्रातःकाल वाहन आरती में गाते हैं, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगल आरती, श्री मंगल आरती।
भगवती सुख को निधान। हमारे धामधनी सुख के सागर हैं, हमारे धामधनी स्वयं सर्वरस सागर हैं, हमारे धामधनी मेहरों का सागर हैं। और ऐसे मेहरों के सागर जो धाम के धनी हैं, जिनका हृदय कृपा से परिपूर्ण है, इसलिए वो कृपा ही शोभा का सागर बन गई। वो कृपा ही सुंदर साथ के लिए सुख का सागर है, क्योंकि धाम के धनी सुख देने वाले हैं ब्रह्म आत्माओं को। और लहरी आवे मेहर सागर, और मेहर के सागर धाम धनी के अंतस्करण से ही ये लहरें उठ के आ रही हैं रूहों के पास। और खूबी सुख समेत इस मेहर सागर की खूबसूरती का तो कोई पारावार नहीं है। सुंदर साथ जी सारी खूबियां मेहरें लेके खड़ी हैं। जो धामधनी के हृदय के अंदर कृपा है ना सुंदर साथ जी, वो कृपा परम धाम के अनंत सुख उन मेहरों के अंदर समाये हुए हैं। फिर फरमाते हैं हुक्म मेहर के हाथ में। सबसे पहले धाम के धनी किसी आत्मा के ऊपर कृपा करते हैं, याद रखना। सर्वप्रथम किसी आत्मा पर क्या होती है? कृपा होती है। हुक्म मेहर के हाथ में। फिर कृपा के हाथ में क्या होता है? हुक्म, क्योंकि हुक्म किसके हाथ में है? मेहर के हाथ में। और मेहर के सागर कौन है? मेहरों के सागर साक्षात स्वयं श्री राजी महाराज। और हुक्म क्या है? हुक्म है श्री राजी महाराज के दिल की मर्जी। आपको बहुत बार बताया है कि हुक्म चीज क्या है। हुक्म है धनी जी के दिल की मर्जी। हम कहते हैं ना कि राजी महाराज का हुक्म हो गया आज मेहर सागर का वर्णन करने का, तो हुक्म हो गया मतलब धनी के दिल की मर्जी है। आज धनी ने दिल में ले लिया कि श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन जो ग्रुप है उनको मेहरों से भी परिपूर्ण कर दें, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने इस ग्रुप को अपने हृदय के अंदर लॉकडाउन करना है ना। लोग घरों में लॉकडाउन होके बैठे हैं और हमें महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपने हृदय के अंदर लॉकडाउन कर रही हैं। ये तारतम वाणी चर्चा के द्वारा, मूल मिलावे के द्वारा, मेहर सागर के द्वारा ये सुख दे दे के हमें महामती कहाँ लेके जा रही हैं? अपने हृदय के अंदर लेके जा रही हैं। तो ये जो मेहर सागर हम सुन रहे हैं, तो मेहर के सागर कौन है? एक बात याद रखना, मेहर के सागर हैं स्वयं श्री राजी महाराज। हुक्म मेहर के हाथ में। तो कहते हैं श्री राजी महाराज का हुक्म किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ में तो है, कृपा के हाथ में है। और जोश मेहर के अंग, और श्री राजी महाराज का जो जोश है वो भी कृपा के अधीन है, वो भी संलग्न है उसके अंदर। और इश्क आवे मेहर से, और राजी महाराज का इश्क अगर किसी आत्मा के अंदर आता है ना सुंदर साथ जी, धामधनी कहते वो भी मेरी मेहर से आता है। जब तक मेरी कृपा ना हो तब तक किसी आत्मा के अंदर इश्क नहीं आता। और ये राजी महाराज का हुक्म, ये राजी महाराज की कृपा, ये राजी महाराज का जोश, ये राजी महाराज का इश्क, ये राजी महाराज का इलम वहां आता है जहां मूल निस्बत होती है। क्योंकि निस्बत के सागर में धनी ने कहा निस्बत को फल सभी लगे, हुक्म जोश इश्क इलम। निस्बत एक मजबूत वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर जैसे फूल, पत्ते, डालियां, है ना, फल सब लगा हुआ होता है। तो श्री जी ने निस्बत के प्रकरण में कहा कि लाडले सुंदर साथ जी, जित निस्बत तित सब। जहां मेरी निस्बत बैठी है ना, मेरी निस्बती सुंदर के सुंदर साथ के पास राज्य की कृपा भी है और उनके पास राजी महाराज का हुक्म भी है, उनके पास श्री राजी महाराज का जोश भी है और ब्रह्मात्माओं के पास इश्क भी है और इलम भी है। ये पांचों चीजें किसको मिलती हैं? जिसके पास निस्बत होती है। लाडले सुंदर साथ जी,
भजन की लाइन में कहते हैं, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, ये हक की जात निस्बत ही है, ये हक की जात निस्बत ही है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, ये हक की जात निस्बत ही है, ये हक की जात निस्बत ही है। निस्बत धनी जी को है प्यारी, निस्बत धनी जी को है प्यारी, निमख न करे निस्बत न्यारी, निस्बत धनी जी को है प्यारी, निमख न करे निस्बत न्यारी, निस्बत को फल सब ही है लगे, हुक्म जोश इश्क निस्बत को मिले, निस्बत को मिले, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, ये हक की जात निस्बत ही है, ये हक की जात निस्बत ही है। लाडले सुंदर साथ जी, जो परम धाम की निस्बती आत्माएं हैं ना, उनको तो बहुत ही जोश आना चाहिए हृदय से, क्योंकि देखिए सुंदर साथ जी, धामधनी ने वाणी में फरमाया है, मोमिनों के मेले मिने कोई आए ना सके रू ख्वाब, एक ख्वाब निके पहचानियो जो होवे रू सवाब। मोमिनों के मेले मिने कोई आए ना सके रू ख्वाब, कहते जब ब्रह्म सृष्टि का मेला होगा, ब्रह्म आत्माओं का मिलन होगा, जैसे हमारा श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप में निस्बती सुंदर साथ का मिलन है, सारी परम धाम की निस्बती आत्माएं हैं जो इस ग्रुप के अंदर ये सुख ले रही हैं, है ना। तो शिव जी ने कहा, मोमिनों के मेले मिने कोई आए ना सके रू ख्वाब, माया का जीव तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो आपको जोश आना चाहिए, क्या देख के कि हमारी श्री राजी महाराज के साथ निस्बत है, इसलिए धाम के धनी ने हमारा हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के हमें जाम पे जाम पिला रहे हैं, प्याले पे प्याले पिला रहे हैं। और ये प्याले देने वाले कौन हैं? धाम के धनी अक्षरातीत स्वयं पिला रहे हैं और कह रहे हैं, हुक्म मेहर के हाथ में। हमें अगर हुक्म नहीं मिलता ये मेहर सागर की वाणी चर्चा सुनने का और साक्षात धनी के दिल की मर्जी नहीं होती, तो क्या हम 3 महीने से ये वाणी चर्चा सुन रहे होते? तो सबसे पहले कृपा के सागर ने हुक्म किया,
जिन आत्माओं को हुक्म किया कि आप समस्त आत्माएं श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप से बाहर नहीं जाओगे और नियम पर्यंत इसको सुनोगे। और धाम के धनी ने हुक्म कर दिया जब आत्माओं को, तो देखिए ये समस्त आत्माएं नियमबद्ध कटिबद्ध होके इसको सुन रही हैं। तो ये श्री राज जी का हुक्म किसके हाथ में है? धाम धनी के हाथ में है, कृपा के हाथ में है। पहले किसी आत्मा के ऊपर कृपा करते हैं और उसके बाद हुक्म करते हैं, और जोश मेहर को अंग, और जोश भी कृपा के साथ आता है। जैसे ही कृपा होती है फिर हुक्म आता है, और हुक्म के बाद फिर क्या आता है? हमें जोश आता है। इश्क आवे मेहर से, और राजी महाराज का इश्क अगर हमारी आत्मा के अंदर प्रकट हो रहा है तो समझ लेना धनी ने अपरंपार कृपा की है हम आत्माओं के ऊपर। और बेशक इलम तिन संग, और जब इश्क आता है तो समझ लेना कि ये जो बेशक इलम है 18,758 ये तारतम वाणी है, ये भी हृदय के अंदर धनी जरूर देंगे। दे रहे हैं ना 3 महीने से। तो 3 महीने से सबसे पहले राज्य ने क्या किया? हम पूरी आत्माओं के ऊपर सबसे पहले कृपा की, और कृपा के बाद क्या दे दिया? हमें हुक्म दे दिया। हुक्म देने के बाद हमें क्या दिया? जोश दिया कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। सुंदर साथ कहते हैं दीदी आप जिंदगी पर्यंत सुनाते रहो, और हम जिंदगी पूरा जीवन ये तारतम वाणी की चर्चा सुनना चाहते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये है राज्जी महाराज का जोश। धनी ने कहा कि जोश मेहर के अंग, जोश भी किसका अंग है? कृपा का। और इश्क आवे मेहर से, और राज्जी महाराज का ये जो प्रेम प्रकट हो रहा है हमारे सुंदर साथ के हृदय में, क्योंकि इस 3 बजे वाले कार्यक्रम को हजारों सुंदर साथ सुन रहे हैं, हजारों सुंदर साथ सुख ले रही हैं। तो हजारों सुंदर साथ के ऊपर पहले धाम धनी ने कृपा की, फिर हुक्म दिया, फिर उनको सुनने के लिए जोश दिया, फिर उनके हृदय के अंदर प्रेम प्रकट किया, और बेशक इलम तिन संग, और उसके बाद क्या दिया? ये बेशक इलम दे दिया। और ये 5 चीजें सुंदर साथ जी उसको मिलती हैं जहां पहले सर्वप्रथम धाम धनी की निस्बत होती है। निस्बत को फल सभी लगे, ये फल हैं जो निस्बत को लगे हुए हैं। और मेर होत अवल से, धनी जी फरमा रहे हैं ब्रह्मात्माओं पे कृपा तो परम धाम से ही है। सर्वप्रथम परम धाम से ही राज्जी महाराज ब्रह्मात्माओं के ऊपर कृपा कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मात्माओं के ऊपर कृपा होती है। इति होत हुक्म, पहले कृपा आती है फिर हुक्म हो जाता है। और जलूस साथ सब तिनके कछु कमी न करत खसम, और श्री राज्जी महाराज की कृपा जहाँ हो जाती है फिर ये सारा जुलूस वहीं चला आता है। हुक्म, जोश, इशक, इलम सब कुछ चला आता है सुंदर साथ जी। पर सबसे पहले क्या आती है? राज्जी महाराज की कृपा। हमें हर पल हर घड़ी धनी से क्या मांगना चाहिए? एक मेहर मांगते हैं, एक मेहर मांगते हैं हम आपसे बारंबार। एक मेहर मांगते हैं हम आपसे बारंबार। थोड़ी सी गर कृपा कर दो, थोड़ी सी गर कृपा कर दो, हो जाए बेड़ा पार। एक मेहर मांगते हैं, एक मेहर मांगते हैं हम आपसे बारंबार। क्या मांगे? राज्जी महाराज की कृपा मांगे, है ना। और धनी कह रहे हैं जिसके ऊपर कृपा हो जाती है ना, कृपा के बाद तो सारी जुलूस चला आता है। हुक्म भी आ जाएगा, जोश भी आ जाएगा, इश्क भी आ जाएगा, और इलम भी आ जाएगा। पर सबसे पहले क्या चाहिए? राज्जी महाराज की कृपा चाहिए। तो सिर जी फरमा रहे हैं
एक खेल हुआ मेरे वास्ते। धामधनी ने इश्क रबद करके अपनी कृपा दिखाने के लिए, ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम की पहचान कराने के लिए इस खेल की रचना की है। ये खेल हुआ मेरे वास्ते, माई खिलावे सब मेहर, और सब आत्माओं को कृपा के अंदर ही खिला रही हैं। धामधनी की कृपा हम मोमिनों के ऊपर पल पल बरस रही है। हर पल हर घड़ी एक क्षण के लिए भी ब्रह्म आत्माओं से कृपा अलग नहीं होती। और धनी कहते हैं जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। जिस दिन किसी आत्मा से अगर राज्य की कृपा अलग हो जाए तो उसको जीवन अपना विष के समान लगने लगेगा। जिस दिन हमसे पाठ ना हो, वाणी ना पढ़ी जाए, धनी के चरणों में बैठने का टाइम ना मिले, जो हम चिंतन करते हैं उसका टाइम ना मिले, या धनी का इश्क लाड प्यार जिस दिन हमें ना मिले, धनी जिस दिन कृपा ना करें, उस दिन हमें लगता है ना कि हमें विष के समान लग रहा है। आज सारा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ करने के बाद भी हमें जीवन कैसे लगने लग जाता है? जहर के समान लगने लग जाता है। श्री जी ने फरमाया जाते मेहर जुदी हुई, जिससे राजी महाराज अगर अपनी कृपा को दूर कर लें तो ये संसार विष के समान हो जाएगा उस आत्मा के लिए। तो लाडले सुंदर सा जी धनी फरमा रहे हैं दो मेहर देखत खेल में। ध्यान से सुनना बात को। दो मेहर देखत खेल में, धामधनी फरमाते हैं दो प्रकार की कृपा है खेल के अंदर। एक है धन रूपी कृपा, एक है भक्ति रूपी कृपा। ठीक है। दो मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर। कहते दो प्रकार की कृपा है। किसी आत्मा के पास क्या होना? कोठी, बंगला, धन, दौलत, संपत्ति, सब कुछ परिपूर्ण होना। प्राणनाथ जी कहते हैं ये है बाहर की कृपा। ठीक है। दो मेहर देखत खेल में, दो प्रकार की कृपा है। और एक है आत्मा के ऊपर बातूनी कृपा। वो क्या है? श्री राज्य महाराज की श्रद्धा के अंदर, प्रेम के अंदर समर्पित हो जाना आत्मा का। ब्रह्म आत्मा के पास ये तारतम वाणी, परम धाम के 25 पक्ष का चिंतन, ध्यान में जो आत्माएं डूबी रहती हैं वो बातूनी कृपा है। और जाहिरी कृपा क्या है? जाहिरी कृपा है इस संसार का धन, दौलत, संपत्ति, ये बाहर की कृपा है। और श्री जी बता रहे हैं दो मेहर देखत खेल में, दो प्रकार की कृपा खेल के अंदर देखने को मिल रही है। लोक देखे ऊपर का जहूर, पर लोगों को तो बाहर की कृपा ही दिखाई देती है, बाहर की कृपा ही अच्छी लगती है, और बाहरी कृपा उनके माया के जीवों के ऊपर होती है। क्योंकि दुनिया के जीव बाहर की कृपा को देखते हैं, आंतरिक कृपा को नहीं देखते। आत्मा के ऊपर किस प्रकार की कृपा है? बातूनी कृपा है धामधनी का सानिध्य प्राप्त होना, धामधनी के अत्यंत करीब होना। जो आत्मा धनी के निकट होती जा रही है, जिस आत्मा के धनी करीब होते जा रहे हैं, वो आत्मा सोचे कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। भजन की लाइन में कहते हैं आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं।
फरमा रहे हैं कि जय अंदर मेहर कछु नहीं, आखर होत हक से दूर। जिसको आंतरिक कृपा नहीं मिलेगी, मान लो बाहर की सारी कृपा मिल गई, धन मिल गया, दौलत मिल गई, संपत्ति मिल गई, ऐशो आराम मिल गए, भौतिक सुख मिल गए, पर श्री जी ने सीधा ही सीधा कह दिया, स्पष्ट कह दिया, क्योंकि वो स्वतंत्र बादशाह हैं। सीधा चौपाई के अंदर कह दिया, जाए अंदर मेहर कछु नहीं। जिसको धनी का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, जो धनी के करीब नहीं हुई, जिसको धनी का इश्क नहीं मिला, लाड नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, और धनी ने अपने इश्क लाड के अंदर जिस आत्मा को डुबोया नहीं, और बाहर की लिस्टें इतनी लंबी लगाई धनी के आगे कि बाहर की लिस्टों के अंदर ये सब मांगती रह गई जीवन पर्यंत कि कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए। धनी कहते हैं ये सब कुछ तो उसको दे दिया जाता है, पर आखिर होत हक से दूर। ये सब देने के बाद धनी अपनी नजरों से दूर कर देते हैं कि ये ले ले। क्योंकि सुंदर साथ जी, अगर बच्चा खिलौने से चुप होता है तो माँ को क्या चाहिए? ठीक है, माँ अपनी गोद में लेके अपना दूध कब पिलाती है? जब बच्चा किसी भी खिलौने से चुप नहीं होता। ये सारे खिलौने हैं सुंदर साथ जी। हमें कोठी देना, हमें गाड़ी देना, है ना, हमें यहाँ का धन दौलत संपत्ति देना। अगर ये खिलौने लेके आत्मा चुप हो गई, खुश हो गई, तो धनी कहते हैं अच्छी बात है। पर ये सब मिलने के बाद भी आत्माएं आंसू बहा रही हैं, धाम धनी के लिए रो रही हैं, तो फिर राज्य महाराज को अपना इश्क देना पड़ता है। जैसे माँ ने सभी प्रकार के खिलौने बच्चे के आगे रखे, और जब बच्चा हर खिलौने को उठा उठा के फेंकने लगा और जोर जोर से रोने लगा, फिर तो चाहे माँ आटा क्यों ना लगा रही हो और आटे वाले हाथ क्यों ना हो, वो भी हाथ धो के तुरंत अपने बच्चे को उठाएगी और उठा के गोदी में लेके उसको दूध पिलाएगी। क्योंकि माँ को पता लग गया मेरा बच्चा अब खिलौने से मानने वाला नहीं है, अब इसको क्या चाहिए? अब तो मेरे बच्चे को मेरा दूध चाहिए। अब ये दूध पिएगा, है ना, तब इसको सुकून मिलेगा, तब चैन मिलेगा। जैसे बच्चा दूध पी के ही चुप होता है ना, ऐसे परम धाम की जो लाडली आत्माएं हैं ना, उनको धामधनी इस संसार का सारा ऐश्वर्य क्यों ना दे दें, पर जब तक उस आत्मा को धनी का इश्क नहीं मिलता, धनी की नजदीकियां नहीं मिलती, धनी करीब नहीं होते, तब तक उस आत्मा को चैन नहीं मिलता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, समय हो गया, कल फिर इसी पे चर्चा करेंगे। आइए लाडले सुंदर साथ जी, कल पूछा था सुंदर साथ से कि मूल मिलावे की कितनी चौपाइयां हैं, तो हमारी संगीता जी त्यागी मुजफ्फरनगर की, जिन्होंने उत्तर दिया कि मूल मिलावे की 42 चौपाइयां हैं। तो कल की विनर है मुजफ्फरनगर में रहने वाली संगीता जी त्यागी। संगीता जी, आपको धामधनी की तरफ से, सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धामधनी की अपरंपार कृपा आप पर बरसती जाए। और लाडले सुंदर साथ जी, अब ये मेहर सागर चल रहा है, और अगर आप चाहते हो ना धामधनी अपने हृदय की कृपा हमारे को शेयर करें, तो आप ये धामधनी का मेहर सागर की चर्चा को जितना शेयर करोगे, धनी उतनी अपनी हृदय की कृपा आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, समझ सुंदर साथ जितने भी सुन रहे हो, समझ सुंदर साथ एक नियम बना लो कि इस वाणी चर्चा को रोज शेयर करना है। ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए, और आप सुंदर साथ ही इस वाणी चर्चा को महामती का सपना पूरा करोगे। पसरसी 14 भवन, महामती ने सपना देखा था कि ये वाणी 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर पसरेगी। तो आज इतना सुंदर इंटरनेट के माध्यम से ये वाणी चर्चा हजारों सुंदर साथ सुन रहे हैं, पर आप सब सुंदर साथ एक निश्चय कर लो कि हमें ये चर्चा रोज शेयर करनी है,
ताकि किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर कोई धनी की लाडली प्यासी ना रह जाए, इस वाणी चर्चा के बिना ना रह जाए। और समस्त सुंदर साथ के ऊपर धनी की ये कृपा हो तो आपका नियम पूरा होगा। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार। सुंदर साथ जी हमारे 12 साथी तो औरंगजेब बादशाह के समय में जा जाके घर घर नलुए पहुंचाते थे, 15-15 दिन तक चक्कर काटते थे कि ये महामती प्राणनाथ का संदेश इन मुसलमान लोगों तक पहुंच जाए। तो सुंदर साथ जी कितनी मेहनत करी उन्होंने महामती का संदेश पहुंचाने के लिए। अगर आप परम धाम की सच्ची आत्माएं हो और धनी से सच्चा प्यार करती हो और आपकी चाहत है विश्व ब्रह्मांड में ये तारतम वाणी की चर्चा फैले, तो आपको तो सिर्फ एक उंगली दबानी है ना शेयर वाले बटन पे।